नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है किसी गांव में ईदैन और जुमा की शराइत क्या हैं। अगर ये एक सवाल है जो हमसे एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि हमारे गांव वाले इससे पहले हर साल करीबी गांव की ईदगाह में ईदैन की नमाज पढ़ने जाते थे। जुमे की नमाज कुछ लोग करीब करीब गांव में पढ़ते थे और कुछ लोग गांव में ज़ोहर की नमाज पढ़ते थे। अब फ़िलहाल हमारे गांव वाले जुमे की नमाज और ईद की नमाज पढ़ने के लिए इसरार कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पर 4 गांव हैं और उन चारों की कुल आबादी 3 से 4 हज़ार के दरमियान है। हमारे गांव की कुल आबादी 2500 के लगभग है। मेरे गांव में 2 परचून की दुकान हैं और इससे चंद साल पहले एक आलिम साहिब ने ज़ोरदार बारिश होने की वजह से ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई थी। तो मालूम ये करना है कि क्या इन आलिम साहिब का नमाज पढ़ाना दुरुस्त था और क्या मज़कूरा मसले की रूह से हमारे गांव में ईद और जुमे की नमाज पढ़ाई जा सकती है, और अगर नहीं पढ़ी जा सकती तो हमारे गांव में ईद और जुमा की नमाज जायज़ होने की क्या शराइत होंगी। तो देखिए मेरे भाइयों, जुमा और ईदैन की जमात के जायज़ होने की शराइत में शहर या ऐसे बड़े कस्बे होने का ज़रूरी है जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी दस्तयाब हों, जैसा कि हस्पताल, डाकखाना और थाना वगैरह का इंतज़ाम हो और इतनी बड़ी आबादी हो जिसे कस्बा की आबादी कहा जा सके, यानी कम अज़ कम 2500 नफूस पर मुश्तमिल हो। चुनाचे जिस गांव में ये शराइत ना पाई जाती हों वहाँ नमाज जुमा व ईदैन की जमात कायम करना जायज़ नहीं। ऐसे गांव में जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाए। लिहाजा जो भाई ने पूछा है उनके गांव की सूरत हाल अगर ऐसी है कि इसमें ये सहूलियात पाई जाती हैं तो ऐसे गांव में जुमा और ईदैन का क़याम दुरुस्त है, वरना जुमे की जगह ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाए। रही बात उन इमाम साहिब की जिन्होंने ईद की नमाज पढ़ा दी, तो अगर शराइत नहीं पाई जा रही थी और ईद की नमाज कायम कर दी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आइंदा ईदैन और नमाज जुमा कायम न की जाए। इसके अलावा फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर गांव में जुमे का सही होना या ना होना मुजतहिदीन में मुख्तलफ़ी है। हनफिया के नज़दीक जवाज़ जुमा के लिए इन शराइत का पाया जाना लाजमी है, लेकिन इख्तलाफ फिर भी बहरहाल कायम रहता है। ताहम जिस मकाम पर नमाज जुमा कदीम ज़माने से कायम है वहाँ जुमे को तर्क कराने में जो मुफासिद हैं वो इन मुफासिद से बदरजहा ज़्यादा सख्त हैं जो जुमा पढ़ने की सूरत में जिक्र किए गए हैं। जो लोग जुमे को जायज़ समझकर जुमा पढ़ते हैं उनका फ़र्ज अदा हो जाता है। नफल की जमात या दीगर मामलात जो हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं आता है। यानी अगर किसी जगह पर नमाज जुमा और ईदैन कायम कर दिए गए हैं और मुसलसल एक अरसे से पढ़े जा रहे हैं तो उनको जारी रखना चाहिए। अलबत्ता अगर शराइत नहीं पाई जाती तो नई नमाज जुमा या ईदैन का काम वहाँ शुरू नहीं करना चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।